नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आंखों की रोशनी को तेज करने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं। जिन लोगों की आंखों से कम दिखाई देता है, आंखों से जिन लोगों को धुंधला दिखाई देता है, जिन लोगों के आंखों पे बहुत मोटा चश्मा चढ़ गया है और वो अब चश्मा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई साल हो गए हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, चश्मे भी लगा रहे हैं और लगातार नंबर बढ़ ही रहा है, घटने के बजाय नंबर बढ़ता चला जा रहा है। उन लोगों के लिए आज मैं बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। इस नुस्खे के प्रयोग से ना सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, बल्कि जिन लोगों को चश्मा लग गया है उन लोगों के चश्मा उतारने में भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा आज हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अभी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही बिल्कुल कारगर घरेलू नुस्खे बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जीरा लिया हुआ है, जीरे का प्रयोग आपको करना है और ये मैं यहाँ पे काली मिर्च का भी प्रयोग करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जीरा और काली मिर्च दोनों ही आंखों की रोशनी के लिए सदियों से यूज़ किए जा रहे हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया है कि जीरा और काली मिर्च ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, जो कि हमारे घर का सिंपल सा मसाला है, लेकिन हम जानकारी के अभाव में इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जीरा लिया है और काली मिर्च भी मैं यहाँ पे लूँगा, प्रयोग करूँगा काली मिर्च का भी। अब देखिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे चीनी का प्रयोग करना है। दोस्तों देखिए, चीनी का आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। जो धागे वाली मिश्री आती है, जिसे हम धागे वाली मिश्री बोलते हैं, कई जगहों पे मिलती है और मुझे लगता है कई जगहों पे नहीं भी मिलती होगी। लेकिन यहाँ पे आपको चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको मिश्री मिलती है तो आप मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा गन्ने के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, गन्ने के रस में भी डाल के इसको आप पी सकते हैं। मैं यहाँ पे चीनी ले रहा हूँ, जो कि ईजिली हर जगह मिल जाती है, जो कि धागे वाली जो आपकी मिश्री है वो हर जगह नहीं मिलती है और जो गन्ने का रस है वो भी हर जगह नहीं मिलता है। इस वजह से मैं यहाँ पे चीनी का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जीरा मैंने ले रखा है, उसके बाद मैंने काली मिर्च लिया है और चीनी का प्रयोग करूँगा। सबसे पहले मैं एक खाली कटोरी ले लिया मैंने यहाँ पे। इसमें मैं लगभग 1 चम्मच, जो टेबल स्पून आता है उससे लगभग मैंने 1 चम्मच यहाँ पे इस तरीके से जीरे को डाल लिया है। अब यहाँ पे मैं काली मिर्च का प्रयोग करूँगा, जो कि यही करीब लगभग 8 से 10 दाने काली मिर्च का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस नुस्खे को आपको डेली बनाना होगा, यानी कि आप डेली इस नुस्खे को बनाइए। यहाँ पे देखिए, मैंने जो है 8 से 10 काली मिर्च के दाने को ले लिया है। आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, अगर जैसे आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कम रख सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा कम मत लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं प्रयोग करूँगा 1 ही चम्मच, जो टेबल स्पून से मैंने जीरा लिया है उसी टेबल स्पून से मैंने 1 ही चम्मच यहाँ पे चीनी को डाल लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इस नुस्खे को हम तैयार करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी मात्रा को आप ज़रूर से अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। जो मैंने मात्रा ली है, जैसे मैंने ली है, बिल्कुल आप वैसे ही प्रयोग करेंगे। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं कि अगर आपके पास मिश्री हो तो मिश्री का प्रयोग करिएगा, लेकिन जैसे गन्ने का जूस है वो गर्मियों में अवेलेबल हो जाता है, तो आप गर्मियों में गन्ने के जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इन सारी सामग्रियों को मैं बारीक पीस लूँगा। आप चाहे तो बारीक पीसे या फिर ना पीसे, इस तरीके से देखिए मैंने इसे बारीक पीस लिया है और बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा खड़ा भी रखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे मैंने इसे एक कटोरी में रख लिया है। रखने के बाद अब मैं इसमें जो चौथी इंग्रेडिएंट इसमें मिलाने जा रहा हूँ वो है देसी घी। चाहे तो आप गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत कम मिलता है। कहीं मिलता हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में अगर आपको ये देसी घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे साइड तो नहीं मिलता, तो मैं यहाँ पे भैंस के देसी घी का प्रयोग करूँगा। तो यहाँ पे आप इसको सबसे पहले देख सकते हैं, देखिए कितना बारीक पीसा है मैंने, कैसी कंसिस्टेंसी इसकी आपको रखनी है ये समझ लीजिएगा। अब मैं इसे, ये देखिए यहाँ पे देसी घी को मिक्स करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा ठंड का क्योंकि सीज़न है तो थोड़ी सी देसी घी जम गई है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा तरल डाल सकते हैं, थोड़ा सा पतला करके गर्म करके देसी घी इसमें डाल सकते हैं
और इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे। अब दोस्तों कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें शुगर है, डायबिटीज़ है, हमारी आँखों की रोशनी कम है या फिर आँखों से कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, चश्मा लगा हुआ है, तो उनके लिए मुझसे पूछते हैं कि क्या हम चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम इसकी जगह गुड़ ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पे चीनी का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। अब कुछ लोगों को देसी घी से भी दिक्कत होती है डायबिटीज़ में, क्योंकि कम मात्रा में देसी घी भी खाना चाहिए। तो कुछ लोगों को देसी घी भी पसंद नहीं होता या फिर कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, वो नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देसी घी को भी अवॉइड कर सकते हैं। देसी घी की जगह पे आप थोड़ा सा, बिल्कुल लाइट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना है, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, बिल्कुल ज़रा सा लेंगे, बस खाली ये इसमें मिक्स हो जाए। और अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने भैंस के घी का यूज़ किया है, लेकिन आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है या फिर बहुत ज़्यादा सूखा नहीं रखना है, बस खाली देसी घी में या फिर ऑलिव ऑयल आप इतना डालिए कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों ये नुस्खा तो तैयार हो चुका है। अब आइए फटाफट से ये भी जान लेते हैं कि इस नुस्खे का प्रयोग आपको करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस नुस्खे का प्रयोग दिन में 2 या 3 बार आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नुस्खे का प्रयोग दिन में 3 बार कर रहे हैं तो काली मिर्च की थोड़ी सी मात्रा कम रखिएगा, क्योंकि जिन लोगों को, वैसे तो काली मिर्च अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ लोगों को पेट में जलन और एसिडिटी कर सकती है। इस वजह से मैं आपको इसको थोड़ी कम मात्रा में लेने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए, दिन में सुबह के टाइम पे नाश्ते के बाद 1 कप दूध के साथ आप इसको पी सकते हैं। जिन लोगों को दूध नहीं पचता है वो लोग इसमें सौंफ का प्रयोग कर लेंगे, यानी सौंफ का दूध में थोड़ा सा चूरन डाल करके, सौंफ का पाउडर थोड़ा सा दूध में डाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब ये दोपहर में इस नुस्खे का प्रयोग तब करना है जब बहुत ज़्यादा आपकी आंखों की रोशनी वीक है, आंखें बराबर गड़ती रहती हैं, तब भी आप इसका प्रयोग दोपहर में कर सकते हैं। और उसके बाद रात में सोते टाइम आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आप रात में सोने जा रहे हैं तो खाना पानी खा लिया, जो भी आपको खाना था, खाना वाना खा लिया, उसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे रात में सोते वक्त, यानी कि जब आप सोने जाएंगे, जैसे आप दूध पी करके सोते हैं तो वैसे आप इसको खाएंगे और सो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन लोगों को दूध बिल्कुल ही नहीं पचता है वो लोग कमेंट में कहेंगे कि सर हमें दूध नहीं पचता है, हमें ब्लोटिंग होती है, दूध से हमें थोड़ा सा उल्टी उल्टी जैसा मन करने लगता है, तो उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की परेशानी है। ठीक है, वो दूध का प्रयोग ना करें, वो ऐसे ही इसको थोड़ा सा हल्का सा चबा करके खा सकते हैं। शुगर के पेशेंट हैं तो मैंने उनके लिए बता ही दिया है। अगर शुगर के पेशेंट नहीं है, आप इसको चीनी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। तो आप इसे खाइए, ऐसे ही खा करके पानी पी लीजिए। आपको लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। आंखों की रोशनी तेज होने लगेगी, आंखों पे लगा हुआ चश्मा भी लगभग महीने 1.5 महीने में बिल्कुल उतर जाएगा। इस बात की तो मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल पे अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो बराबर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग से घरेलू नुस्खे के साथ, जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।